हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखिए आज हम क्या करने जा रहे हैं सर। आज हम लेके आए कॉस्ट अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक है आपका। हम कॉस्ट अकाउंटिंग अपना कर रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए नया टॉपिक है। ये भी आपका थ्योरी है, उससे पहले भी हमने कुछ क्लासिफिकेशन देख ली थी। आज हम क्या देखेंगे, आज हम पूरी तरह से कॉस्ट क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि हमने अलग अलग बेसिस पे कैसे कॉस्ट को जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर, फंक्शन, बिहेवियर एंड मैनेजमेंट डिसीजंस। तो इसके बेसिस पे हमने कैसे कॉस्ट को डिटरमाइन किया है उसको हम देखते हैं। इससे पहले की 2 वीडियोस हम बना चुके हैं, उस पर हमने कॉस्ट को जो है वो और डिटेल में बताया, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव सब बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज उस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर। ओके, नेचर के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या होता है। देखिए जब आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें कुछ इस तरह की जो कॉस्ट होती है वो आपकी शामिल होती है। जैसे मटेरियल, मटेरियल क्या हो गया सर, जो भी हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं ना, मटेरियल कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इट्स रिलेटेड कॉस्ट सच एज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, फ्रेट, इनवर्ड। ये सारा क्या हो जाएगा आपका मटेरियल कॉस्ट कहलाती है आपका। यानी कि जो चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो हम रॉ मटेरियल उससे रिलेटेड जो भी खर्चे करते हैं वो हमारे मटेरियल कॉस्ट होती है। उसके अलावा नेक्स्ट होती है आपकी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होती है आपकी, जनरली हम सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये हम पे करते हैं। परमानेंट, टेम्पररी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, अलाउंस एंड ओवर टाइम पे। तो ये सब चीज़ें किसमें आ जाती है आपकी, ये लेबर कॉस्ट में इंक्लूड होती है। उसके अलावा आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे ऑल द अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सक्लूड लेबर एंड मटेरियल। देखो लेबर और मटेरियल को छोड़ के जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाती है आपकी अदर एक्सपेंसेस में शामिल हो जाती है, चाहे वो पैकेजिंग हो, प्रमोशन हो, जॉब प्रोसेसिंग हो, चार्जेस हो, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बाय नेचर हमने कॉस्ट को क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं आपका सर कॉस्ट रिलेशन टू कॉस्ट सेंटर। देखिए कॉस्ट सेंटर के रिलेशन में बात करें तो 2 तरह की कॉस्ट हो गई आपकी, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होती है आपकी। ओके, प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होती है आपकी उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट इज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट इमीडिएटली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट कैन बी सीन एज अ प्राइम कॉस्ट फॉर मेनी बिजनेसेस। इट इज सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड फिर डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। क्या कहता है आपका ये सर, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, क्योंकि आगे चल के ना देखिए इसी पे ही आपको क्वेश्चन जो है मिलेगा न्यूमेरिकल। तो ये भी आपके 3 सब पार्ट हो गए इसके अंदर में। हम कह सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो जाएगा आपका, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगी एंड डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे आपके। ओके, तो इसका 3 क्लासिफिकेशन हो गया। इनडायरेक्ट में बोलते हैं आपके, ये वो होती है जो इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। ठीक है, इट इज अ सेकेंडरी कॉस्ट एंड इज मेजरली सीन एज 3 टाइप: इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा क्या हो गया सब प्रोडक्शन के ऊपर होता है आपका, और इनडायरेक्ट में आ जाएगा आपका प्रोडक्शन के बाद जो उस प्रोडक्ट को आप बेचने के लिए जाते हो, तो बेचने के बाद जो भी कॉस्ट आप इनकट करते हो वो सारी क्या हो जाती है आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है। ये भी 3 तरह की होती है: इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपके आगे हम न्यूमेरिकल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। देखिए काम के आधार पर जब हम बांटते हैं तो सबसे पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए प्रोडक्शन के ऊपर जो भी पैसा खर्च करते हो आप वो किस में आ जाएगा आपका, प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है। कंप्राइजेस ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी चीज को बनाने में जो भी आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा किया वो सब किस में शामिल हो जाता है आपका, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। नेक्स्ट होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इसमें क्या होता है, द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एक्टिविटीज। देखिए मैनेजरियल एक्टिविटीज में जो भी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होती है, चाहे वो स्टेशनरी हो गया, चाहे टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई आपकी, वेयर हाउस एक्सपेंसेस हो गए आपके, या वो सारी चीजें जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। ओके, तो वो किस में आ जाए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वो भी इसमें आ जाएगा आपका। इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। सर क्या है आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहा जाता है इनको। ओके, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं सेलिंग कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेल्स फंक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप बेचने के लिए जो खर्चा करते हो, लाइक आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया, प्रमोशन करवाया, रिसर्च के लिए कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, उन सबको जब एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाती है आपकी
सेलिंग कॉस्ट बन जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। बाय फंक्शन तो प्रोडक्शन हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एंड देन क्या हो गया आपका सेलिंग कॉस्ट हो गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कॉस्ट होती है आपकी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन आपने देखो सामान आपने बना लिया, अब जब आप लोगों तक पहुंचाओगे सामान को तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहते हैं। इसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ जाती है, वेयर हाउस में रखने का खर्चा आ जाता है, डिलीवरी सर्विसेज आ जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जिसमें आप प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हो कस्टमर के पास में, यानी कस्टमर तक सामान जब पहुंच जाता है ना तो उसके ऊपर जो भी खर्चा आप करते हो वो क्या होता है आपका सर, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। देन उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये क्या होती है, रिसर्च इज एसेंशियल टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट और मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग वन। देखिए क्या कहता है आपका कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में आपको कुछ चेंजेस करने हैं या आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द रिसर्च टीम, जब आप रिसर्च टीम पे जो पैसा खर्च करते हो, रिसर्च इंप्लीमेंटेशन पे खर्च करते हो, है ना, फाइंडिंग्स के ऊपर खर्च करते हो, तो वो किस में आ जाएगा आपका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है आपका। बेसिकली हर किसी संस्था में एक R&D डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, नई नई चीज़ों को फाइंड करता है। देखिए ना हर बार कुछ नया नया जो है वो लॉन्च होता ही रहता है, कुछ नया तरह का यूनिक फीचर हो जाता है, या फिर हम उसको देखते हैं लुक, क्वालिटी या फिर उसके फीचर सब कुछ अलग हो जाते हैं। अब किसी भी प्रोडक्ट पे उठाओगे तो उसके अंदर ये रिसर्च वाली टीम जो होती है ना वही काम करती है। ये क्या करती है, रिसर्च करती रहती है, उसके ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है बाय द बिहेवियर, ठीक है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। देखिए बिहेवियर के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, हमें पहले देख चुके हैं। फिक्स कॉस्ट आपका प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती, वेरिएबल क्या होता है आपका प्रोडक्शन के साथ चेंज होती जाती है। अगर आप जीरो लेवल प्रोडक्शन करते हो तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जीरो हो जाएगी, बट फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, फिक्स कॉस्ट आपकी हमेशा एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लीज हो गया, सैलरी हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है आपकी फिक्स में आती है, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है आपकी, द कॉस्ट विच इज मॉनिटरी इन्फ्लुएंस बाय द चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इंक्लूड द पावर कंजम्पशन, ठीक है। मेंटेनेंस, मैनेजमेंट कॉस्ट, सुपरविजन कॉस्ट, इसमें क्या होता है आपका, ये इसमें ना कुछ एक तरह से देखें हम दोनों के फीचर्स जो है पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो उसका ना एक सर्टेन पॉइंट होता है आपका कि भाई आपको जो मंथली रेंटल है वो तो पे करना पड़ेगा, मंथली रेंटल जो होता है आपका, मंथली रेंटल जो है आपको पे करना पड़ेगा, ओके। लेट्स सपोज 200 रुपये हो गया, उसके बाद जब आप ज़्यादा कंजप्शन करोगे तो ये आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों के बेनिफिट जो है पाए जाते हैं आपके, फिक्स्ड सर्टेन लेवल तक फिक्स होता है, उसके बाद क्या होता है ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर आपकी 3 तरह की कॉस्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चलिए ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजंस, देखिए सबसे पहले मैनेजरियल कॉस्ट क्या होती है आपकी, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था एक बार पिछली वीडियो में। सर जब आप एडिशनल प्रोडक्शन की बात करते हो, जब आप एडिशनल प्रोडक्शन की बात करते हो तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है सर, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये बैचेस की बात करता है कि भाई आपने क्या किया, बल्क में प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। व्हेन देयर इज अ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट in the cost of bulk production, the change in the cost of single unit is also determined, which is known as differential cost। जब आप बल्क में प्रोडक्शन की बात करें, भाई हम 100 जो है वो शू बना रहे हैं, उसका अगर हम मान लो कि नेक्स्ट 200 शूज बनाते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, एक सर्टेन लेवल के ऊपर जो कॉस्ट आपकी बढ़ती जाती है। इसमें क्या होता है, पर यूनिट की बात करता है, और डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या करता है, बल्क प्रोडक्शन की ये बात करता है। जब आप बल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो कितनी कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी हमने देख चुके थे पहले ही कि भाई जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है, आपने जो छोड़ दिया था। फॉर एग्जांपल व्हाइल चूजिंग ग्रीन टी अ पर्सन हैज टू गिव अप द वैल्यू ही मस्ट बी डिराइव फ्रॉम द कॉफी और द रेगुलर टी। अगर आप ग्रीन टी पीते हो तो भाई जो आपको वैल्यू रेगुलर कॉफी से या फिर टी से मिलने वाली थी वो आप नहीं जो है वो ले पाओगे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। क्योंकि जब आप देखो दो चीजें आपके सामने हैं, लेट्स सपोज आप क्या बना रहे हो, हम बना रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है कि देखिए अगर हम बात करेंगे, चलो टी का एग्जांपल ले लेते हैं, टी और कॉफ़ी हो गया। तो भाई अगर इसके अंदर देखिए आप देखो, अगर आप ऑब्वियस अगर आप टी प्रोड्यूस करते हो तो आप जो है वो कॉफ़ी नहीं करोगे, तो यही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे बिजनेस के लिए, कि आपको देखना पड़ता है यार जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं ना उसमें फ़ायदा ज़्यादा तो नहीं है या नुकसान ठीक है कम तो नहीं है, वो आपको कंसिडर करना होता है जब आप किसी भी प्रोडक्शन को या किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कंसिडर करते हो। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका सर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको हम सिंपल डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन की कोई भी चीज होती है आपकी वो समय के साथ क्या होती है सर, डेप्रिशिएट होती जाती है, ओके। व्हेन द मशीनरी और एनी अदर एसेट बिकम ऑब्सोलेट और इन्वॉल्व हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड स्टिमुलेट्स अ बेटर एसेट इज अवेलेबल इन द मार्केट व्हिच कैन बी रिप्लेस इट, देन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द सच सब्स्टिट्यूशन इज नोन एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कहने का मतलब है, देखिए मैं आपको बोलता हूँ आपके पास लेट्स सपोज एक बाइक है, ठीक है, आपके पास बाइक है
और उस बाइक में आपके हर महीने के ना 15,000 रुपये लग रहे हैं भाई साहब, हर महीने के बाइक के कार में हर महीने के 15,000 आप खर्च कर रहे हो। अब बोलोगे यार हर महीने में इसमें ज़्यादा पैसा खर्च हूँ, अगर मैं उतने में क्या बोलते हैं न्यू अगर मैं बाइक परचेस कर लेता हूँ, न्यू बाइक अगर मैं परचेस कर लेता हूँ तो क्या होगा, मेरे लिए जो ये महीने का खर्चा हो रहा है वो बच जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो नई बाइक के ऊपर जो पैसा आप खर्च करोगे उसी को क्या बोलेंगे हम, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नीड्स अ रिप्लेस इट्स ट्रक फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अवॉइड द एक्सेसिव रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि समय के साथ ना देखो एसेट क्या होती है, पुरानी होती जाती है, तो जितनी एसेट पुरानी होती जाएगी उसके ऊपर मेंटेनेंस का कॉस्ट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब सिंपल यही होता है आपका कि जब आप पुराने वाले को हटा के नया वाला लेके आते हो तो उसी को हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है आपका, संक कॉस्ट, द कॉस्ट विच हैज बीन बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड एट एनी स्टेज ऑफ द बिजनेस प्रोसेस इज टर्म्ड एज संक कॉस्ट। पहले आपने कोई खर्चा किया होगा, पहले आपने पास्ट में कोई खर्चा किया होगा और अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो किसी भी स्टेजेस पे, जैसे फ्रेट इनवर्ड पेड एट टाइम ऑफ बाइंग मशीनरी हैज बीन रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ सेलिंग इट। मतलब ये कि भाई आपने कोई मशीन खरीदी होगी, उसके टाइम पे आपने क्या कर दिया, उसको फ्रेट इनवर्ड पे किया होगा, है ना। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, है ना, और उसको लाने का भाड़ा आपने लेट सपोज करो 1,000 रुपये उसको आपने लाने का पैसा पे किया है, तो भाई अब ये 1,000 रुपये की जो कॉस्ट है ना इसको आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, संक कॉस्ट बोलते हैं। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब देखिए नेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल कॉस्ट। सर नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है आपकी, द रूटीन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर द यूजुअल सर्कमस्टांसेस कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट यानी कि यूजुअल सर्कमस्टांसेस है आपका, नॉर्मल आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जो नॉर्मली आप खर्चा करते हो, सैलरी मटेरियल रेंट हो गया आपका, बाकी और खर्चे होते हैं आपके, वो नॉर्मल कॉस्ट होता है आपका। अब नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या हो जाता है, कोई ऐसी स्थिति कि भाई एकदम से सडन आपकी कोई स्थिति चेंज हो गई, आपकी कॉस्ट बढ़ गई आपकी, उसको क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं। अननोइंगली अंडर द अनफेवरेबल सिचुएशन इज नोन एज एबनॉर्मल कॉस्ट। फॉर इंस्टेंस वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक, थेफ्ट और रॉबरी, फायर इन द प्रेमाइसेस एटसेट्रा, इनकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है ना, इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल कॉस्ट कहते हैं आपका। एबनॉर्मल नॉर्मल से अलग हटके सिचुएशन जब हो जाती है। अवॉइडेबल क्या होती है आपकी, सर ये वो कॉस्ट होती है जिसको आप प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में आप क्या कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एंटरप्राइजेस अपग्रेडेड इट्स टेक्नोलॉजी बाय इंस्टॉलिंग सेल्फ ऑपरेटेड मशीन्स टू अवॉइड द लेबर चार्ज टू पे इट, है ना। क्या होता है आपका कि सर आप बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। जैसे आपने क्या कर दिया, एडवांस मशीनरी लगा दी, सेल्फ ऑपरेटेड मशीन लगा दी, तो इससे क्या होगा सर, जो लेबर को आप चार्ज पे करते थे वो आपका बच जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं हम, अवॉइडेबल कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। सर ये वो कॉस्ट होती है जिसको आप किसी भी स्थिति में अवॉइड नहीं कर सकते। प्री डिटरमाइंड एंड इनविटेबल इज कॉल्ड अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल कॉस्ट, यानी कि वो कॉस्ट होती है जिसको आप किसी भी कंडीशन में आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आपके लिए कंपल्सरी आपको करनी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं इसका। ओके नेक्स्ट हमारे पास कुछ नहीं है, चलिए ओके चलिए अब क्या हो गया, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम कोशिश करेंगे देखिए कि आगे थोड़ा सा 1-2 थ्योरी टॉपिक और करने के बाद में हम इसका क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि जॉब शीट क्या होती है वगैरह दिखाना हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में आपको वो मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रमोट कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए जो वीडियो बना पाऊँ। बाकी अगर आपको कोई और सजेशन देना होगा या आपको चाहिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट पे वीडियो बना दो, तो प्लीज़ कमेंट पे आप मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर इसकी वीडियो बना दीजिए, एग्जाम आने वाले हैं, हमको बहुत ज़रूरत है, तो आप मुझे बता देना, मैं उसकी वीडियो जो है वो आपके लिए बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतनी करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।